Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important article. The article is Principle of Conservation of Linear Momentum, and this article I have taken from Unit 3 Newton's Law of Motion of class 11th. This is the most important article. Frequently जो है इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं, जो कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर करता आ रहा हूं और इसकी भी वीडियो मैं जल्दी ही आप तक शेयर कर दूंगा, बार बार एग्जामिनर आपके फाइनल एग्ज़ाम में ये पूछता है। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, डिस्कस करेंगे आज हम उसे। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? According to this principle, in an isolated system, isolated system means एक ऐसा सिस्टम which is free from the external forces। किस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे? जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस से अफेक्टेड ना हो। सिस्टम which is free from the external forces is known as the isolated system। तो क्या कहता है हमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज इन द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड एंड इट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन द बॉडीज। तो what is principle of, topic is, that is principle of conservation of linear momentum, conservation of linear momentum। क्या कहता है ये हमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? According to this principle, according to this principle, in an isolated system, the total linear momentum of all the bodies of the system is conserved and is not affected by their due to their mutual action and reaction between them। क्या कहता है हमें ये? इसको समझने से पहले एक टर्म मैं आपको समझाऊंगा। नाउ व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? किस सिस्टम को हम आइसोलेटेड कहेंगे? एक ऐसा सिस्टम जो कि एक्सटर्नल सराउंडिंग से अफेक्टेड ना हो, बाहर के कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पे इफेक्ट ना डाल पाए। द सिस्टम विच इज फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेस is called the isolated system।
तो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज of the system is conserved and it is not affected due to their mutual action and reaction between them। कि अगर आप एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें और मैं मानता हूं कि उस सिस्टम के अंदर n बॉडीज हैं सपोज, तो जो टोटल मोमेंटम होगा, अब हर एक बॉडी एक इनिशियल लीनियर मोमेंटम को प्रोसेस करेगी, तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा उस सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और सेकेंड, चाहे उनके बीच में कितनी ही म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शंस या फिर इंटरेक्शन फोर्सेस लग रहे हैं, कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो इसका प्रूफ देखेंगे, हमें क्या प्रूफ करना है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आइसोलेटेड सिस्टम लेता हूँ। सपोज दिस इज द isolated system, this is the isolated system। इसके अंदर मैं दो बॉडी ले रहा हूं, दिस इज द बॉडी A एंड दिस इज द बॉडी B, हैविंग सम इनिशियल मोमेंटम से PA एंड PB। मैंने क्या लिया, एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया और इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मैंने दो बॉडी ले ली A एंड B, जो कि मूव कर रही हैं, मान लेते हैं कि UA और UB वेलोसिटी से, तो इनका अपना एक मोमेंटम होगा, दैट इज PA एंड PB। तो लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम which consists of two bodies, say A and B, say A and B, having linear momentum is say PA and PB। मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया और इस सिस्टम के अंदर मैं दो बॉडीज ले रहा हूँ, एक बॉडी A और दूसरी बॉडी B, दोनों मूव कर रही हैं। इसका मतलब दोनों एक मोमेंटम को प्रोसेस करेंगी। तो मैंने मान लिया कि PA जो है वो A की बॉडी का मोमेंटम है और PB जो है वो B की बॉडी का मोमेंटम। लेट दम कोलाइड विद ईच अदर फॉर ए टाइम इंटरवल से डेल्टा टी। मान लेते हैं कि ये दोनों बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं एक डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो उस दौरान जब ये कोलाइड करेंगी तो दे विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर। ए बॉडी बी के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, बी बॉडी ए के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो लेट देम कोलाइड विद each other for a small interval of time, say delta t। मान लेते हैं कि ये दोनों बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, दैट इज डेल्टा टी। अब इसी इंटरवल ऑफ टाइम में they will exert a force on each other during this interval of time, during the time interval delta t। both the bodies A and B exert a force on each other and separated and thereafter separated
with a different momentum, say PA डैश एंड PB डैश। दोबारा सुने, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया है। दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर मैंने दो बॉडी ली, एक बॉडी A और दूसरी बॉडी B। मान लेते हैं कि दोनों बॉडीज डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसका मतलब मास है, वेलोसिटी है, तो एक मोमेंटम भी होगा। इसका मोमेंटम है मान लेते हैं PA और इसका मोमेंटम है मान लेते हैं PB। ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, मान लेते हैं डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये कोलाइड करती। जब दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी, इट मीन्स दे विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर। तो दोनों की दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी। मतलब A बॉडी B के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, B बॉडी A के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। जब B बॉडी A के ऊपर एक फोर्स लगाएगी तो जिसके ऊपर लगता है, मैंने आपको बताया था, उसको पहले लिखते हैं। तो FA A के ऊपर लग रहा है, किसके द्वारा, B के द्वारा। तो दिस इज FAB। इसी तरह A बॉडी भी B के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। अब किसके ऊपर लग रहा है, B के ऊपर लग रहा है, तो पहले लिखेंगे, A के द्वारा लग रहा है तो बाद में। FAB इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी A बाय बॉडी B। और FBA क्या है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी B बाय बॉडी A। ये सारा काम उस कोलिजन्स के दौरान होगा। अब इन फोर्सेस की वजह से इनके मोमेंटम में चेंज आएगा, क्योंकि इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मान लेते हैं इसका मोमेंटम PA से PA डैश हो गया और इसका मोमेंटम PB से PB डैश हो गया। तो FAB ये कौन सा फोर्स है, मैंने आपको बताया, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A बाय बॉडी B। इसी तरह FBA ये कौन सा फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी B बाय बॉडी A। FAB कौन सा फोर्स है, ये FAB वो फोर्स है जो बॉडी A पे लगा बॉडी B के द्वारा। और FBA कौन सा फोर्स है जो बॉडी B के ऊपर लगा A के द्वारा, जिससे इनके मोमेंटम में चेंज आ गया, क्योंकि इनकी वेलोसिटी चेंज होगी। मान लेते हैं कि PA का जो मोमेंटम है वो चेंज हो गया PA से PA डैश, और B का जो मोमेंटम है वो चेंज हो गया B से B डैश। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ A, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी A, उसको हम किससे दिखा देते हैं, दैट इज डेल्टा PA। इससे मैं दिखा देता हूं, तो वो क्या बनेगा, PA डैश माइनस PB डैश। इसी तरह चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी B, तो वो कितना होगा, दैट इज डेल्टा PB। तो ये कितना होगा आपके पास, दैट इज PB डैश माइनस PB। मतलब जब ये फोर्सेस दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे के ऊपर लगाएंगी, और ये फोर्सेस कब लगेंगे, जब बॉडी आपस में कोलाइड करने के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आएंगी। तो ड्यूरिंग दैट टाइम, जिस दौरान ये कोलिजन हो रहा होगा, दे विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर। बॉडी B बॉडी A के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, तो दैट इज FAB, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A बाय बॉडी B। इसी तरह A बॉडी B के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, दैट इज FBA, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी B बाय बॉडी A। अब उन फोर्सेस की वजह से इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, इनके मोमेंटम में चेंज आएगा। मान लेते हैं पहले बॉडी का मोमेंटम था PA, तो अब इसका मोमेंटम हो गया PA डैश। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह पहले बॉडी का मोमेंटम था PB, अब हो गया PB डैश। तो इसके मोमेंटम में कितना चेंज आया, PB डैश माइनस PB। नाउ
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ने हमें क्या कहा था, जो फोर्स होता है वो इज इक्वल टू होता है किसके, dp बाय dt के। फोर्स किसके बराबर होता है आपका, dp बाय dt। तो या फिर हम बात करते हैं इस मैनर में भी इसको लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी गोस टू 0। तो फोर्स इसके बराबर भी होता है। तो अगर आप करें तो एफ ए बी इंटू डेल्टा टी, तो यहां से देखें डेल्टा पी ए कितना आ गया, एफ इंटू डेल्टा टी आ गया, तो दैट इज डेल्टा पी ए मीन्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, जो कि किसके बराबर हो गया आपके पास, मींस एफ ए बी क्रॉस डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी ए डैश माइनस पी ए। इसी तरह सेम मैनर से सिमिलरली एफ बी ए इंटू डेल्टा टी, ये कितना होगा, दैट इज डेल्टा पी बी, मीन्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। इसका मतलब एफ बी ए क्रॉस डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी बी, चेंज इन मोमेंटम पी बी डैश माइनस पी बी। दोबारा देखिए, जब इनके मोमेंटम में चेंज आ गया था तो ए के मोमेंटम में कितना चेंज आया था, फाइनल माइनस इनिशियल, बी के मोमेंटम में फाइनल माइनस इनिशियल। ये क्यों हुआ था, क्योंकि दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही थी। अब न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स। F इज इक्वल टू dp बाई dt, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी गॉस टू 0 डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा टी को हम इधर ले जाएं तो F इंटू डेल्टा टी दैट इज डेल्टा पी, मीन्स अगर आप A के मोमेंटम में चेंज करते हैं तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी A दैट इज डेल्टा पी है, वो कब होगा, जब A के ऊपर फोर्स लगेगा। दोबारा सुने, डेल्टा पी ए का मतलब है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। अब बॉडी ए के मोमेंटम में चेंज कब आएगा, जब बॉडी बी बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाएगी। वो कितना होगा, एफ ए बी, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी, तो दैट इज डेल्टा पी ए, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसी तरह एफ क्रॉस डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा, अगर मैं पी बी की बात करूं, पी बी मीन्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। अब बॉडी बी के मोमेंटम में चेंज कब आएगा, जब बी के ऊपर फोर्स लगेगा ए के द्वारा। तो बी के ऊपर फोर्स जब ए के द्वारा लगेगा तो एफ बी ए, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए, दैट क्रॉस डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस। तो एफ बी ए क्रॉस डेल्टा टी कितना आ गया, डेल्टा पी बी इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी बी। अब न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ने हमें क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसने क्या कहा था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ व्हाट इज एक्शन, जो बॉडी बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया दैट इज द एक्शन, फिर जो बॉडी ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया दैट इज रिएक्शन। तो दिस इज द एक्शन एंड दिस इज द रिएक्शन। मींस जब बॉडी बी बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाएगी तो वो फोर्स कहलाएगा एक्शन। तो अब ए ने भी बी के ऊपर एक फोर्स लगा दिया तो दैट इज रिएक्शन। तो एक्शन क्या है आपके पास, एफ ए बी
नाउ व्हाट इज रिएक्शन? FBA। तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इट विद मल्टीप्लाई डेल्टा T ऑन बोथ साइड। तो कितना आ जाएगा आपके पास? FAB क्रॉस डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस FBA क्रॉस डेल्टा T। Now put the value of FAB cross delta T and FBA cross delta T. This is equation number 1. Now put the value of किसकी? FAB cross delta T and FBA cross delta T in equation number 1 we get। अगर इसके अंदर ये वैल्यू पुट करें, नाउ व्हाट इज FAB क्रॉस डेल्टा T? दैट इज PA डैश माइनस PA। नाउ व्हाट इज माइनस? दैट इज PB डैश माइनस PB। तो इसको सोल्व करेंगे तो PA डैश माइनस PA इज इक्वल टू माइनस PB डैश प्लस PB। तो यहां से अगर आप देखें तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा? तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया PA डैश माइनस PA इज इक्वल टू माइनस PB डैश प्लस PB। तो ऐसा करते हैं, PA डैश प्लस PB डैश इज इक्वल टू PA प्लस PB। नाउ व्हाट इज दिस? PA डैश। PA डैश क्या था आपका? फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी A, PB डैश फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी B। तो ये आपका क्या बना हुआ? टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी A एंड B। ये किसके बराबर हुआ? टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम, टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी A एंड B। इसका मतलब जो टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम था बॉडी A का और B का, वो टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी A एंड B आया। हेंस द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी in an isolated system is conserved and is not affected due to their mutual action and reaction between them। इसका मतलब आपने क्या देखा कि हमारा जो रिजल्ट आया दैट इज PA डैश प्लस PB डैश इज इक्वल टू PA प्लस PB। नो व्हाट इज PA डैश? दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी A, PB डैश दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी B। इसी तरह PA this is the initial linear momentum of body A, PP this is the initial linear momentum of body B। it means जो total final linear momentum है of the system is same as that of the total linear initial linear momentum of the system। it means the total momentum of the system is always remain conserved and it is not affected in an isolated system only, not affected due to their mutual action and reaction between them। so this is the complete discussions
about the article Principle of Conservation of Linear Momentum। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जामिनर फ्रिक्वेंटली आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपसे पूछता है। तो इसका वीडियो मैं जल्दी ही आप तक शेयर कर दूंगा ताकि आप सभी जो है अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my efforts, like my work, then please don't be forget to subscribe my channel and share and like my videos and share it maximum to your friends, your colleagues, so that they can also take the advantage of this video and clear his or her concept in a simplified way। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल अगर आपके डाउट्स को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।